यूनेस्को यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अभिकरण है। यूनेस्को साइंटिफिक एंड कल्चरल संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अभिकरण है जिसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया था। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थाओं में आता है। यूनेस्को इसकी गतिविधियां जिस कार्य क्षेत्र में से हैं उसकी जानकारी इसके नाम से ही मिल जाती है। साथ ही इसकी गतिविधियां पुस्तकालय, लाइब्रेरी, प्रलेखन, डॉक्यूमेंट, सूचना, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा पुस्तकालयों, खासकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, खासकर पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट पर बल देता है। पुनरुत्थान आदि क्षेत्रों में कई कार्य किए गए हैं तथा इसके द्वारा संचालित समर्थित कई कार्यक्रम जैसे यूनिसिस्ट हो गया, GIP हो गया, इसके माध्यम से पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित कार्य किए गए हैं। इस सभी विषयों से संबंधित कार्य यूनेस्को मुख्यालय में गठित विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। यूनेस्को के दो विभाग, एक सूचना तथा दूसरा प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंट सेक्शन, जिसके द्वारा इन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इनको मिलाकर 1976 में नए विभाग का गठन किया गया जिसे जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कहते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI कहते हैं। अपने स्थापना काल से ही यूनेस्को पुस्तकालय सेवा को प्रोत्साहन और विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। यूनेस्को द्वारा IFLA के साथ मिलकर सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं जो पुस्तकालय विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। पुस्तकालय सेवा के विकास एवं मार्गदर्शन हेतु यूनेस्को द्वारा मानक तथा दिशा निर्देश प्रलेख तैयार किया जाता है। ग्रंथात्मक सेवाओं के लिए सहायता दी जाती है तथा विकास और गरीब देशों को सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। पुस्तकालय और सूचना सेवा के क्षेत्र में यूनेस्को की भूमिका को इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला इसका कार्यक्रम है यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट जो कार्यक्रम है यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूनिसिस्ट को सन 1971 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी तकनीकी सूचना इंफॉर्मेशन तक सभी देशों की पहुंच सुनिश्चित करना था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। इसके लिए व्यापक तौर पर सूचना प्रणाली विकसित करना, राष्ट्रीय सूचना नीति का विकास करना, विभिन्न संस्थानों को आपस में जोड़ना, कुशल मानव संसाधनों का विकास आदि महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद सामान्य सूचना कार्यक्रम
जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम (पीजीआई) यूनेस्को द्वारा सूचना सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक और प्रयास पीजीआई कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है। सन 1976 में पीजीआई कार्यक्रम की शुरुआत यूनिसिस्ट को मिलाकर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रलेखन, पुस्तकालय और अभिलेखागार के विकास को सहयोग करना है। पुस्तकालय, प्रलेखन तथा अभिलेखागारों से संबंधित सेवा अपने विभिन्न सेवाओं के माध्यम से यूनेस्को ने पुस्तकालय, प्रलेखन तथा अभिलेखागारों से संबंधित सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनेस्को ने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणापत्र पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में सार्वजनिक पुस्तकालय को नई छवि एवं विस्तृत कार्यक्षेत्र प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट पुस्तकालय के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे संगोष्ठी, तकनीक सहायता और अनुदान, प्रकाशन, शोध कार्य को बढ़ावा, वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र को सहायता देना यूनेस्को का काम है। इसके बाद पुस्तकालय, प्रलेखन तथा अभिलेखागारों की सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण। यूनेस्को द्वारा पुस्तकालय, प्रलेखों, अभिलेखागारों की सेवाओं के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दृढ़ यानी कठोर प्रयास किया गया। यह इफ्ला और एफआईडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समय समय पर सहयोग करता रहा है। इसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण, विकासशील तथा पिछड़े सदस्य राष्ट्रों के जो राष्ट्र इसके सदस्य हैं, पुस्तकालय, सूचना और प्रलेखन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संचालन कार्य भी यूनेस्को द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद क्षेत्रीय पुस्तक प्रोन्नयन केंद्र। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों के क्षेत्रीय भाषाओं के लिए यूनेस्को और सूचनाओं के विकास हेतु प्रयास और सहयोग प्रदान किया जा रहा है और यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के सहयोग से अनेक क्षेत्रीय पुस्तक प्रोन्नयन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बाद सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का प्रयोग। यूनेस्को के द्वारा सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का विकास। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास हेतु प्रयास और सहयोग प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न तकनीकों और सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। इसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास और सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना को सहयोग किया है। यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना सन 1951 में किया गया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग। यूनेस्को द्वारा पुस्तकालय और सूचना विकास से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे एफआईडी, इफ्ला, आईसीएसयू से सहयोग किया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का आदान प्रदान तथा प्रकाशन। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का आदान प्रदान किया जाता है तथा इसके लिए सहायता भी दी जाती है। इसके अलावा पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र से जुड़े कई प्रकाशनों का भी प्रकाशन किया जाता है। यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन हैं। पहला है इन्फॉर्मेटिक्स, दूसरा है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, तीसरा है
ट्रांसटेनियम और चौथा है यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस आदि। इसके बाद है यूनेस्को द्वारा पुस्तकालय क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय DPL की स्थापना अक्टूबर 1951 में। इसके बाद यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इसके बाद यूनेस्को के सहयोग से 1952 में इंसडॉक की स्थापना की गई, इंटरनेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंसडॉक। इसके बाद यूनेस्को के सहयोग से 1955 में डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया शीर्षक पर नई दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके बाद निषाद 1977 की स्थापना अक्टूबर 1977 में यूनेस्को के सहयोग से की गई। इसको द्वारा बनाई समिति की रिपोर्ट डॉक्टर पीटर लेजर द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया और इसके आधार पर 1977 में डेप्थ ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के अंतर्गत निषाद की स्थापना की गई। इसके बाद यूनेस्को द्वारा बुक कूपन स्कीम की शुरुआत 1948 में किया गया। इसके बाद 1952 में यूनेस्को द्वारा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन UCC का आयोजन किया गया। इसके बाद यूनेस्को द्वारा CDS ISIS सॉफ्टवेयर का विकास 1985 में किया गया था और इसका विंडो वर्जन को WINISIS को 1995 में टेस्टिंग किया गया, जिसे 1998 में लॉन्च किया गया। इसके बाद ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूनेस्को प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो न्यूजीलैंड द्वारा किया गया। इसके बाद एस्टिन्फो रीजनल नेशनल फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया नेटवर्क की स्थापना यूनेस्को द्वारा 1984 में किया गया था। इसके बाद हैप्पीनेस एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस नेटवर्क की स्थापना यूनेस्को द्वारा 1986 में किया गया। इसके बाद CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का प्रथम प्रकाशन 1984 और दूसरा प्रकाशन 1988 में किया गया। इसके बाद यूनेस्को द्वारा यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल की शुरुआत 2001 में किया गया था, जो एक डायरेक्टरी है। इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में यूनेस्को द्वारा माइक्रोफिल्म यूनिट की स्थापना 1967 में किया गया। इसके बाद यूनेस्को प्लस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 2009 में किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खासकर विकासशील देश में पुस्तकालय सेवा के विकास तथा प्रोत्साहन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान RRLF, राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन।